कक्षा के विद्यार्थियों के भार का समांतर मध्य ज्ञात कीजिए। क्या आया है? समांतर मध्य। तो समांतर मध्य कैसे ज्ञात करते हैं? देखो मैंने लिख लिया यहाँ पे भार, भार का मतलब वजन, जो कि दिया हुआ है किसमें? किलोग्राम में। मैं यहाँ लिख देता हूँ केजी में लिख देता हूँ, ठीक है, जिसे हमने क्या मान लिया? x, इसको मान लेते हैं। उसके बाद क्या है? बारंबारता, बारंबारता हो गया। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद हम बाद में बात करेंगे। तो जो वजन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 40, 41, 43, 44, 44, 45, 44, 45। बारंबारता कितनी दी हुई? 8, 4, 6, 10, 8, 4, 6, 10 और फिर 6, 6। यहाँ क्या करना है? इधर क्या करना है? दोनों को गुणा करना है। बारंबारता को इन्होंने क्या f से डिनोट किया हुआ है। तो यहाँ पे f और x मतलब कि देखो 40 की गुणा 8 में करेंगे तो 8 चौक 32 और 1 0। तो यहाँ पे क्या करना है? इन दोनों गुणा करना है, मतलब कि x की गुणा करनी है f से, ठीक है। इधर देखेंगे तो 41 की गुणा 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 164। ऐसे ही 42 की गुणा 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा इतना। 43 की गुणा 10 से करेंगे तो 430 आएगा। और 44 की गुणा 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 6 4। और 45 की गुणा 6 से करेंगे तो कितना आएगा? 270। अब क्या करेंगे हम? ये हमने गुणा करके इनको लिख लिया, ठीक है। देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे हमने इनकी गुणा करी सबकी, ठीक है। गुणा करने के बाद ये आ गया। अब क्या करेंगे? ये क्या है? इन्हें जोड़ लेंगे। जो 4 2 6 और 4 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 5 14, 3 17 और 6 23 और 7 30, 0 3 3 4 1 7 8 9 9 4 13 13 4 17। तो ये कितना आ गया? 1700 इन्हें जोड़ने के बाद। तो ये क्या होता है? देखो आपकी किताब में आप देख रहे होंगे कि ऐसा एक निशान होगा। इसका मतलब होता है कि हमने जोड़ लिया। तो ये हम यहाँ एक ऐसा ही निशान बना देंगे कि ये हमने जोड़ लिया। ये योग का निशान है। योग जोड़ लिया। किसे जोड़ लिया? f की गुणा जब हमने x में करी थी वो हमने जोड़ लिया, ठीक है। ये f की गुणा x में करेंगे तो ये बन जाएगा fx या xf, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आ गया ये। अब क्या है? उसने जो पूछा हुआ है क्या? समांतर। समांतर का फॉर्मूला क्या होता है? समांतर का फॉर्मूले की बात बाद में करेंगे, पहले हम इसे भी जोड़ लेते हैं। तो 8 4 12, 4 18, 18 10 28, 28 और 6 34 और 4 34 और 6 40। तो अब इसे कैसे लिखेंगे? देखो इसका मतलब हो गया जोड़ लिया। क्या जोड़ लिया? f को जोड़ लिया। तो जो फॉर्मूला होता है समांतर का, तो समांतर का फॉर्मूला हम लिखेंगे समांतर बराबर जोड़ लिया किसको? fx बटे जोड़ लिया किसको? f को। तो ये जो जोड़ा है इसको बटे ये रख देंगे, मतलब कि 1700 बटे 40 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 20, तो ये आ जाएगा इतना 42.5 है केजी या किलोग्राम। तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ऐसे ही अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल हमारा क्या है? 20वां है। 20वां सवाल है, इसी के ऊपर है। तो आप इसको भी देखिएगा ध्यान से कि यदि आंकड़े दिए हुए हैं पद और बारंबारता, ठीक है। तो हमने पहले लिख लिया पद। हमने लिख लिया पद। पद कितने दिए हुए हैं? 5 15 25, 5 15 25 35 45, 35 45, ठीक है। ये हो गया हमारे पद। उसके बाद दिए हुए हैं बारंबारता। ये होगी बारंबारता। बारंबारता कितनी दी हुई है? 6 4 3 के 2, 6
4 3 के 2। ठीक है, और क्या है, हमें क्या निकालना है, समांतर दिया हुआ है, देखो यहां दिया हुआ है समांतर, समांतर दिया कितना हुआ है इन्होंने 221.5। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हम इसे क्या मान लेते हैं x, और ये क्या मान लेते हैं f। देखो f से क्यों डिनोट करते हैं मैं बताता हूँ, इसे हमने मान लिया f, f का मतलब यहाँ होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता, इसलिए यहाँ पे हम f से इसे डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो गया, 5 छंग 30, 15 चौका 60, 25 तिये 75, 35 गुणा के ये हो गया 35 के, और 45 दूनी 90। अब हमने क्या किया, x की गुणा f से की, या fx इसे लिख देते हैं। अब हमने क्या किया, इसका मतलब हो गया जोड़ लिया किसको, fx को, कितना आया देखते हैं, ये कितना हो गया 30 और 60 90 दूनी 180, 180 और 70 255। अब क्या, इसे जोड़ लेते हैं, 6 4 10, 10 3 13, 13 और 2 15, तो इसे यह आ गया 15 प्लस के। देखो यहाँ पे क्या है, हमने जोड़ लिया लेकिन क्या ये रह गया, तो इसे भी हम यहाँ लिख देंगे क्या, 35 के। ठीक है, अब समांतर का फॉर्मूला क्या था, समांतर था कि ये जोड़ लिया किसको, fx का जोड़ बटे किसका जोड़, ये बारंबारता का जो हमने f से लिया था। इसका जोड़ कितना आया 255 प्लस 35 के बटे ये कितना आया 15 प्लस के, तो हमने यहाँ लिख लिया 15 प्लस के। अब समांतर हमें दिया हुआ है पहले ही, कितना दिया हुआ है 21.5। अब हम इसे सोल्व करना है, तो अब हम इसे सोल्व करेंगे तो देखो जब ये इधर जाएगा तो ये इसमें क्या होगा, गुणा होगा, तो ये हो गया 21.5 की गुणा करना है 15 प्लस के से, बराबर 255 प्लस 35 के। इसे हम सोल्व करेंगे तो 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 एकम 15, 15 7 22, 22 का 2 हासिल लगा 2, 15 दूनी 30 और 2 32। दशमलव के बाद एक संख्या है तो दशमलव के बाद एक संख्या हमारे उत्तर में भी होनी चाहिए, तो हमने ये लिख लिया। प्लस अब के की गुणा करेंगे 21.5 में तो कितना आ जाएगा 21.5 के, बराबर 255 प्लस 35 के। ठीक है, अब क्या करेंगे 255 को जब हम इधर लेके जाएंगे दूसरी तरफ तो क्या है, इधर जोड़ का है तो इधर घटा में हो जाएगा, तो 3 2 2.5 घटाना है 255 बराबर, अब ये क्या है 21.5, इधर जोड़ का है दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये घटा का हो जाएगा, तो 35 के घटा 21.5 के। अब यहाँ से अगर हम इसे घटा दें तो देखो मैं इधर घटा ले रहा हूँ इसको, क्या है 3 2 2.5 में से कितना घटाना है 255 घटाना है। ठीक है, अब 5 ऐसे लिख लिया, 12 में से 5 गए 7, 11 में से 5 गए 6, ये आ गया 67.5 बराबर, इसमें से ये घटाएंगे 35 में से घटाना है 21.5, तो कैसे घटाएंगे, तो इधर गया हासिल ये 10 हो गया, यहाँ बचा 5, 4 में से गया 3, ये आ गया 3.5, ये आ गया 3.5 के। अब ये 3.5 के साथ क्या है, गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में चले जाएगा, तो मतलब 67.5 भाग 3.5। अब देखिएगा ध्यान से, ऊपर भी दशमलव के बाद
एक संख्या है, नीचे भी दशमलव के बाद एक संख्या है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को काट देंगे। अगर दशमलव के बाद उतनी ही संख्या ऊपर नीचे है तो हम उन्हें काट देते हैं, मतलब कि दशमलव दशमलव कट गई, अब यहाँ पे दशमलव नहीं बची। तो ये एक तरह से बन गया 675/35, ये हमें काटना है। तो 5 से काट लेते हैं, 5 7 35, 5 से इसे काटेंगे तो 5 × 5, 5 3 15, 5 5 25। 7 से ही कट जाता है, ये नहीं कटेगा। 7 × 7, हाँ यहाँ पे क्या है, 35 में से एक गए, ये बचता है 13। तो ये थोड़ा सवाल क्या है, गलत हो गया, यहाँ आ गया 13, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 13, और यहाँ 135 हो जाएगा। और यहाँ पे हम काटेंगे इसको, यहाँ पे हम काटेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 × 5, 5 3 15, 5 5 25। 27 को अब 3 से काटेंगे, 3 नीमा, 3 चौका 12, 3 5 15, 9 से काटेंगे तो क्या आ गया 5। तो 5 इसकी क्या आया, 5, ये 5 जो आया वो इस के की वैल्यू आ गई, के का मान आ गया। ठीक है, फिर से समझा दे रहा हूँ। हमने पहले जो पद दिए हुए थे वे लिख लिए, बारंबारता दी हुई थी वो लिख ली। बारंबार का इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसे एफ से डिनोट करते हैं हमेशा। ये क्या है, पद है, इसे हमने x मान लिया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे fx हो गया, मतलब कि हमें इसकी गुणा इससे करनी है। हमने इसकी गुणा इससे करी, ये सारे मान निकल के आ गए। अब ये क्या है, जोड़ लिया किसको, fx की गुणा करने को। तो अब हमने जोड़ा, तो इन सब का जो जोड़ लिया, ये तो आ गया 255, ये हमने छोड़ दिया था, तो ये भी हमने प्लस में लिख लिया। ऐसे ही हमने इधर किया, ये सबको जोड़ लिया, और जो k है वो हम जोड़ नहीं सकते, तो हमने इसे जोड़ में लिख लिया। उसके बाद क्या है, समांतर हमें दिया हुआ है 21.5, समांतर 21.5 दिया हुआ है। समांतर का हमें फॉर्मूला पता है, क्या है, जोड़ लिया किसको, fx को, बटे जोड़ लिया फ्रीक्वेंसी, मतलब बारंबारता की जोड़ से, मतलब कि ये बटे ये रख लिया हमने। ठीक है, जो समांतर का फॉर्मूला होता है, तो ये रख लिया। उसके बाद समांतर हमें दिया हुआ है 21.5। उसके बाद हमने क्या किया, ये कैलकुलेट किया, जो ऊपर जाता है ऊपर पहुंचा दिया, जो नीचे जाता है नीचे पहुंचा दिया, और यहाँ से क्या, के की वैल्यू निकाल ली। के की वैल्यू आ गई 5, और हमें के की वैल्यू ही इसमें निकालनी थी। तो ये वाला लेक्चर यहीं तक था, और अगर आपको अब भी क्षमता बची है सीखने में, और भी जिज्ञासा अभी भी बाकी है, तो जो मेरी वीडियो साइड में आ रही है, आप उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट मेरी नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।